प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलते हैं हम सरलीकरण के पार्ट 3 की ओर, तीसरे भाग की ओर। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा 5 या 10 मिनट में आपको पार्ट 2 का रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आज के जो प्रश्न है वो आप अच्छे से समझ सकें। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। जैसे मैंने लिखा √12 √ प्लस √12 प्लस √12 प्लस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसे प्रश्न मैं पार्ट 2 में भी करवा चुका हूं। वापस रिपीट करवाने का कारण क्या है, देखिए। यदि इस प्रश्न को हमें हल करना है तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में इसके 2 मेथड बताए थे। पहला मेथड सीधा मेथड, जैसे कि यदि हमें सीधा इसका आंसर निकालना है तो ऐसी 2 संख्याएं जो कंटिन्यूअस नंबर, लगातार संख्याएं, जैसे 2 और 3, 3 और 4, 5 और 6, 10 और 11, ये हमारी लगातार संख्याएं हैं। तो ऐसी 2 लगातार संख्याएं जिनको गुणा करने पर 12 आए। तो सोच लेते हैं, एक तो 3 है और एक 4 है। यदि यहाँ पे प्रश्न में हर जगह पॉजिटिव साइन है, प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या जो है वो हमारा आंसर होगा। यानी हमारा आंसर कितना होगा, 4। और यदि प्रश्न में यहाँ पर माइनस होता तो हमारा आंसर होता 3। लेकिन अभी प्लस है तो आंसर है कितना, 4। सेकंड मेथड, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। 4a + 1 का वर्गमूल प्लस 1/2। देखो, पहले मैं आपको इसका आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र करना है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मेरी हर बात के ऊपर। बाकी मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा और क्यों ज़रूरी है इस तरीके से सीखना, ये कहाँ से आया, कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आंसर की ओर चलते हैं। √4a + 1, फिर आगे है प्लस 1/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें रखनी है। प्रश्न में जो संख्या दी गई है, प्रश्न में हमें संख्या दी गई है 12। ये हमें a की वैल्यू रखनी है, a का मान रखना है। 4 और a के बीच में गुणा का निशान है। चलते हैं, इसको हल करते हैं। √4a, a का मान मैं कितना रखूंगा, 12 प्लस 1 प्लस 1/2। ध्यान रखें, ये हमारा वर्गमूल में नहीं है, वर्गमूल हमारा केवल यहाँ तक ही है। तो सबसे पहले हम गुणा हल करते हैं। 12 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 48 प्लस 1, ये आ गया प्लस 1 बाहर की ओर बटा 2। तो देखिए, 48 प्लस 1 ये हो गया 49, 49 का वर्गमूल प्लस 1/2। 49 का वर्गमूल होता है, या 49 जो वर्ग संख्या होती है किसकी होती है, 7 की। 7 प्लस 1/2, यानी कि 7 और 1 कितना आ गया, ये 8। 8/2, यानी आंसर आ गया कितना, 4। यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हमारा आंसर 4 आ रहा था। और यदि हम किसी फॉर्मूले से करते हैं, √4a + 1 प्लस में 1 है बटा 2 है, यदि इस फॉर्मूले से भी करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 4। एक प्रश्न और देखते हैं। बस क्लास में बने रहना है। कहां से आया, ये क्यों आया और क्यों सीखना जरूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, √20 प्लस √20 प्लस ये √20, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखिए, ऐसे 2 नंबर्स, ऐसी 2 लगातार संख्याएं, कंटिन्यूअस संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने पर 20 आए, तो वो हैं 4 और 5। देखो, कई विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न तक उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर यदि 11 आ जाए या फिर ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसके ऐसे फैक्टर ना हो, ऐसे गुणनखंड ना हो कि कंटिन्यूस गुणनखंड ना हो और हम पता ही नहीं कर पाए,
तब हम क्या करें? तो अभी तो पहले मैंने प्रश्न वैसा लिया जिसके गुणनखंड आसानी से हो रहे हैं। जैसे 20 है तो हमने पता कर लिया कंटिन्यूस नंबर, लगातार संख्याएं वो हैं 4 और 5, बिल्कुल 5 लगातार हैं और इनको गुणा करने पर 5 चौक 20 आ रहा है। ठीक है, यदि प्रश्न में प्लस है तो मैंने आपको बताया है हमारा आंसर होगा 4, और यदि प्रश्न में माइनस होता है यहाँ पे तो आंसर होगा 4। प्रश्न में प्लस है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा 5। यदि हम फॉर्मूले से करते हैं √4a, 4a की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी a की वैल्यू हम पर्सन में जो वैल्यू दी है वो रखेंगे, तो हमारा आंसर है a की वैल्यू रखेंगे हम 20 प्लस 1 बटा 2, 20 चौक 80, 80 प्लस 1 ये वर्गमूल प्लस 1 बटा 2, 80 और 1 ये हो गया 81, 81 का वर्गमूल प्लस 1 बटा 2, और 81 का वर्गमूल होता है 9 प्लस 1 बटा 2, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 बटा 2, ये आ गया हमारा कितना 5। ठीक है, अब ये आया कहां से, क्यों हल करते हैं देखिए। बस क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। चीज़ें आती हैं, मानता हूं कई चीज़ें विद्यार्थियों को आती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक में भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से और सीखना क्यों ज़रूरी है। मानता हूँ कि मेरी क्लास आज थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन क्लास को ध्यान से एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, नोटबुक सामने ले लेनी है और प्रश्नों को लिखते जाना है और समझते जाना है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ये देखिए। जैसे मैंने लिखा, प्रश्न आ गया √a प्लस √a प्लस √a प्लस, सपोज कीजिए हमारा प्रश्न यही है। अब इसका आंसर निकालना है। यदि मैं यहाँ पर पहले प्रश्न मैंने यहाँ पे संख्या दी थी 12, तो आपने बड़ी आसानी से पता कर लिया था कि 12 में गुणनखंड होते हैं 3 और 4, 4 आंसर आ गया। दूसरा जो मेरा प्रश्न था उसमें यहाँ पर संख्या थी 20, तो उसमें भी हमने गुणनखंड कर लिए थे 4 और 5, बड़ी संख्या है तो 5 हमारा आंसर आ गया। लेकिन यदि यहाँ पर संख्या ही नहीं आई या ऐसी संख्या आ गई जिसके गुणनखंड ही नहीं हो रहे हैं, तब हम प्रश्न में क्या करेंगे? तो एग्जाम में प्रश्न छोड़ना नहीं है। ये हमारा आंसर होगा √4a प्लस 1, ये वर्गमूल में होगा प्लस 1 बटा 2। ये आया कहां से देखिए, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। ये हो गया x के बराबर √a ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको हमने x के बराबर मान लिया। दोनों तरफ वर्क करेंगे, बोथ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इस तरफ भी वर्क करेंगे और इस तरफ भी वर्क करेंगे। तो इस तरफ वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा x²। देखो वर्क करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, ये a बचेगा प्लस √a प्लस √a प्लस ऐसे अनंत तक। तो देखिए यदि मैं इसको थोड़ा सा छुपा लेता हूं तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, x थी, यानी कि इसका मान है x, इसको अपन ने x माना है, यानी कि मैं यहां पे x पुट कर सकता हूं, x रख सकता हूं। ये आ गया x² बराबर a प्लस, ये हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। मैं दोनों को इस साइड में ले लूंगा, x² माइनस x, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस में, यहां पर ये a प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 0। अब इसके फैक्टर हम कैसे करें, इसके गुणनखंड हम कैसे करें, या हम x की वैल्यू कैसे निकालें, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है देखिए, कि जब ax² प्लस bx प्लस c हो तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है वो होती है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। देखिए ये चीज़ें पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत लगती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आया कहाँ से। यूट्यूब पे सब मैक्सिमम ट्रिक्स और ट्रिक काम में लेते हैं, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। b की वैल्यू
यहाँ पे -1 है और c की वैल्यू यहाँ पे -a है, इसके आगे 1 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ पे -1 है तो b की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पे -a है तो c की वैल्यू आ गई -a। यहाँ पे हम पुटअप करते हैं, माइनस b की वैल्यू -1 है, -1 प्लस माइनस √b², b की वैल्यू अपने पास -1 है, -1 का स्क्वायर करना है, -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर -a है बटा 2a। a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1 है, माइनस को माइनस से यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस का 1, प्लस -1 का स्क्वायर 1। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 4 को 1 से गुणा किया 4 और 4 को फिर a से गुणा किया 4a बटा 2। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हमारा बन गया 4a + 1, मैंने पहले इसको लिखा है, ये प्लस का 1 बटा 2। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है सीधा डायरेक्ट कि √4a + 1 बटा 2 ये यहाँ से आता है। तो हम एग्जाम में इतना सोल्व नहीं करेंगे, हम केवल इसको याद कर लेंगे या फिर जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है उससे काम में ले लेंगे। यदि यहाँ पर माइनस होता है, माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस काम में ले लेंगे। ये मैंने क्यों बताया है, क्या कारण है इसको बताने का, देखिए अब देखिए, हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी 5 मिनट खराब हो रही होंगी इस मेथड में, बुरा लग रहा है, लेकिन ये सीखना क्यों जरूरी है। देखिए जैसे आपको मैंने प्रश्न करवाया √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ऐसे अनंत तक जा रहा है। एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं, ये मैंने ले लिया 42 प्लस 42 ये आगे से जा रहा है। एक प्रश्न और मैं ले लेता हूं यहाँ पे √7 प्लस √7 प्लस √7। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, जिनमें से 2 का आंसर तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। भाई 12 है, प्लस है, ऐसी दो लगातार संख्या जिसको गुणा करने पर 12 आए तो आप कहोगे कि सर एक तो 3 है और एक 4 है, प्लस है तो बड़ी संख्या जो है वो हमारा आंसर होगी। और इसके लिए मैंने आपको क्या कहा है कि √4a + 1, यदि यहाँ पर प्लस है तो प्लस काम में ले लेंगे बटा 2। ठीक है, a की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 12, 4 गुणा 12, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि ये प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बटा 2। तो 12 चौक 48, 48 प्लस 1 49, 49 का वर्गमूल प्लस 1 बटा 2, 49 का वर्गमूल 7, 7 प्लस 1 8 बटा 2, यानी कि आंसर वही आ रहा है कितना 4। ठीक है, अब मैं प्रत्येक प्रश्न को उस तरीके से नहीं करूंगा। ये देखिए ऐसी 2 लगातार संख्याएं जिनको गुणा करने पर 42 आए, यानी कि 6 और 7। प्रश्न में प्लस है, अगर माइनस होता तो 6 आंसर करते, प्रश्न में प्लस है तो हम आंसर करेंगे 7। अब ये मेथड जो है वो कई बार फेल हो जाता है, कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है कि फैक्टरी नहीं हो रहे, जैसे कि 7 है। ऐसे 2 कंटिन्यूस नंबर जिनको गुणा करने पर 7 आए तो ऐसे तो गुणाखंड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो उस मेथड के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि जो शॉर्टकट जो मेथड है वो सभी प्रश्नों में नहीं लगता है, 2 प्रश्नों में लग गया, इसमें नहीं लग रहा, और ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी में। तो फिर हम इसको कैसे हल करेंगे, सीखिए सारे मेथड सीखिए, लेकिन आपको उसके साथ साथ बेसिक भी पता होना चाहिए। 4a
प्लस 1 बटा 2। ये कहाँ से आया, यहाँ तक भी मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में आपको समझाया। इन 3 प्रश्नों से पहले मैंने आपको ये बताया कि ये आया कहाँ से है। 4a, a की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 7, 4 गुणा 7 प्लस का 1, ये वर्गमूल, प्लस का 1 बार है और बटा कितना 2। ये हो गया 7 चौक 28, 28 प्लस 1 29, अंडर रूट का 29 प्लस 1 बटा 2, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हुआ आपको एक प्रश्न माइनस का करवाता हूं, जिसमें यहां पर माइनस है। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा 6 अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 6 माइनस अनंत तक जा रहा है और इसका आंसर पूछा है। एक और प्रश्न ले लेते हैं अपन। यहाँ पे मैंने लिया है 11 अंडर रूट 11 अनंत तक। तो देखिए मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें एक के फैक्टर हो रहे हैं और एक के फैक्टर नहीं हो रहे। जैसे ऊपर वाले को यदि हम करते हैं तो फैक्टर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं, लगातार संख्याएं जिनको गुणा करने पर 6 आए, तो वो संख्याएं हैं, एक तो 2 है और एक 3 है। मैंने कहा था यदि प्रश्न में प्लस है यहाँ पे तो हमारा आंसर होगा 3, और यदि प्रश्न में है माइनस तो हमारा आंसर होगा 2। चलते हैं बेसिक फॉर्मूले की ओर। 4a प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस काम में लेंगे बटा 2। यदि हम इससे हल करते हैं तो a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 6, 4 गुणा 6 प्लस 1 का वर्गमूल माइनस 1 बटा 2। तो देखिए 6 चौक 24, 24 प्लस 1 25, 25 का वर्गमूल माइनस 1 बटा 2। 25 का वर्गमूल होता है 5 माइनस 1 बटा 2। 5 में से 1 कम किया 4 बटे 2, ये आंसर आ गया हमारा 2। लेकिन देखिए वो सीखना इसलिए ज़रूरी है, बार बार मैं इसी के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि जैसे ये प्रश्न आ गया 11, तो इसके लगातार गुणनखंड नहीं हो सकते। तो ये जो मेथड है ये कई बार फेल हो जाता है, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो ये है अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बटा 2। a की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 11। देखिए मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी रखेंगे 11, तो 11 चौक 44, 44 प्लस 1 का वर्गमूल माइनस 1 बटा 2। 44 और 1 45, 45 का वर्गमूल माइनस 1 बटा 2। हम चाहें तो इसके आगे फैक्टर भी कर सकते हैं। 45 के यदि हम फैक्टर करेंगे, गुणाखंड करेंगे, तो 3 गुणा ये आ गया 3 गुणा 5 माइनस का 1 बटा 2, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल में 5 माइनस 1 बटा 2, ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। और एक बार यदि ध्यान से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ लिया तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते चलें। और ये मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो आपको मैं ट्रिक भी बताते हुए चल रहा हूँ, और ट्रिक के साथ साथ आपको शॉर्टकट मेथड के साथ साथ आपको मैं ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि ये कहाँ फेल हो जाते हैं। और इसका जो बेसिक है, वो जो फॉर्मूला है, ये भी मैंने आपको समझाया है। और यहाँ तक कि फॉर्मूला आता कहाँ से है, बना कहाँ से है, ये भी मैंने आपको समझाया है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर हम प्लस काम में ले लेंगे।
चलते हैं हम आगे प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अच्छा प्रश्न है। p बराबर √12 q बराबर √12 माइनस √12। देखो मैंने दो प्रश्नों को एक साथ लिया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, इसी प्रश्न में आपको 3 प्रश्न हल करवा रहा हूं कि जैसे इस प्रश्न में ये कह लेता है, ये पूछ लेता है कि p माइनस क्यू क्वेश्चन मार्क, या कह दे p प्लस क्यू क्वेश्चन मार्क, या कह दे p क्यू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बेसिक के साथ साथ मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आपको हल कैसे करना है। यहां पे मैंने अभी इजी संख्याएं ली हैं, आसान संख्याएं ली हैं। देखिए तो सबसे पहले मैंने आपको इस प्रश्न को अलग अलग करवाया, इसको अलग अलग करवाया है। यदि हम इसे शॉर्टकट मेथड से हल करते हैं तो देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 12 आए, लगातार संख्याएं, तो वो है 3 और 4, यानी कि 3 और 4। प्रश्न में प्लस है तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर आ गया 4, और इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर आपने सोच लिया होगा दिमाग में, 3 आ गया। भाई 3 और 4 है तो माइनस है तो 3 आंसर। लेकिन इसने क्या कहा है, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसने पूछा है p माइनस क्यू, तो p की वैल्यू कितनी है, 4, p की वैल्यू कितनी आई, 4, और q की वैल्यू कितनी आई, 3। 4 माइनस 3 कितना, 1, यानी इसका आंसर कितना होता है, 1। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है कि यहाँ पे यदि संख्या भी नहीं दे या ऐसे नंबर दे दे जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हों और फिर भी p माइनस क्यू पूछता है, तो आपको आंसर करना है 1। p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4, प्लस q की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3, तो 4 और 3 ये कितना आया, 7। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4, और q की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3, ये आ गया 4 3 12। और यदि हम इसको इस मेथड से हल नहीं करके यदि फॉर्मूले से हल करते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि √4a प्लस 1 प्लस 1/2, और इसका मैंने आपको बताया है 4a प्लस 1 माइनस का 1/2। देखो पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन आएगा और नेगेटिव में नेगेटिव साइन आएगा। ये कह रहा है p माइनस क्यू बराबर आपको हमेशा कितना करना है, 1 करना है। मैं प्रूव करके बताता हूं कि p माइनस क्यू, एक एक प्रश्न को लेते हैं, p माइनस क्यू 1 क्यू करना है। p की वैल्यू कितनी है, √4a प्लस 1 प्लस का 1/2 माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4a प्लस 1 का वर्गमूल माइनस का 1/2। देखो ये जब ये माइनस साइन जब अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का इसको माइनस का कर देगा, और ये जो माइनस अंदर जाएगा यहाँ पे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। यदि हम इसको लेस से लेके हल करते हैं, ये 2 हो गया, 4a प्लस का 1
प्लस का 1, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4a प्लस का 1 का वर्गमूल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1। तो ये सेम संख्या, ये प्लस की है और ये माइनस की है, कट जाएगा इससे। तो प्लस 1 और प्लस 1, ये आ गया कितना, 2, 2/2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1। तो मैंने कहा कि यदि p माइनस क्यू पूछता है तो आपको हमेशा आंसर कितना करना है, 1। आप सोल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, और इस सूत्र से भी, फॉर्मूले से भी आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर 1 ही आता है। इसी में यदि हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, P प्लस Q यदि हम लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 7। यदि इसके अलावा कोई प्रश्न आता है तो हमें यहाँ पे करना है, इसका तो आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और यदि ऐसे कहता है तो हमें आंसर करना है √4a प्लस 1 करना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा हमेशा √4a प्लस 1। अब ये कैसे आया देखिए, p की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, √4a प्लस 1 प्लस का 1/2, ये माइनस था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस क्यू की वैल्यू रखते हैं √4a प्लस का 1 माइनस का 1/2। दोनों समान हैं तो मैंने नीचे ले से ले लिया, 2 ले लिया, ये आ गया √4a प्लस 1 यथावत कैसे कैसे, ये प्लस 1, ये प्लस √4a प्लस 1 माइनस का 1, तो ये सेम है, कट जाएगा। √4a प्लस 1 और प्लस √4a प्लस 1 तो सेम है, तो ये आ गया 2 √4a प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा आंसर √4a प्लस 1। इसी में मैंने आपको तीसरा प्रश्न, देखो मैं एक ही प्रश्न में हो सकता है थोड़ा सा आपको लेंथ ही लग रहा हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताते हुए चल रहा हूँ कि यदि p माइनस क्यू कहता है तो आपको 1 आंसर करना है, और p प्लस क्यू कहता है तो आपको आंसर करना है √4a प्लस 1। और यदि इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये सही है तो a की वैल्यू रख के देखते हैं हम, √4a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 12 प्लस 1, तो 12 चौक 48, 48 प्लस 1 का वर्गमूल, तो 48 प्लस 1 कितना है, 7। इसी मैंने तीसरा प्रश्न और बताया था, कि p क्यू यदि आपको कह दे, p क्यू यदि आपको ये कह दे तो हमारा आंसर आया था यहाँ पे 12, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आपको यहाँ पे मान रखना है a। p क्यू कहता है तो a आंसर आएगा, p प्लस क्यू कहता है तो √4a प्लस 1 आंसर आएगा, p माइनस क्यू कहता है तो 1 आंसर आएगा। नहीं याद रहता है तो सोल्व करके देख लें, इसको सोल्व करके देखते हैं कि a कैसे आंसर आता है या 12 आंसर कैसे आया है। तो ये 12 तो मैंने यहाँ पे 3 और 4, 3 को 4 से गुणा किया, 12 आया, और a के मेथड से तो a की वैल्यू है कितनी, 12। a आया कहाँ से, ये देखिए p की वैल्यू हमारे पास है ये, और q की वैल्यू है हमारे पास ये। यदि मैं इनको सोल्व करता हूँ, p को q से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस मान को इस मान से गुणा करना है, √4a प्लस 1 प्लस का 1/2, और इसी को मल्टीप्लाई करना है √4a प्लस का 1 माइनस का 1/2 से। देखिए ये हो गया a प्लस बी और वो हो गया a माइनस बी, यानी कि एक हो गया a प्लस बी और एक हो गया a माइनस बी। तो कहीं ना कहीं ध्यान में आता ही है हमारे कि a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि
4a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 का स्क्वायर, नीचे 2 दूनी कितना हो गया 4, ये वर्ग है, वर्गमूल हट जाएगा, 4a प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे 4, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 4a बटा 4, तो 4 से 4 कट गया और आंसर कितना आया a, ये आंसर आ गया। देखो एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहता है, जीडी में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन केवल सिंगल सिंगल आते हैं, बाकी एसएससी सीएचएसएल में या सीजीएल में ये कंबाइंड पर्सन दे सकता है, बाकी जीडी में एक केवल सिंगल पर्सन देता है ऐसे, भाई ये है तो इसका आंसर कितना होगा, ये पर्सन है तो इसका आंसर क्या होगा, जो कि ऑलरेडी आपको मैं शुरुआत में करवा चुका हूँ। चलते हैं एक पर्सन और ऐसा हम लेते हैं, m बराबर √10 प्लस √10 प्लस √10 और n बराबर √10, सॉरी माइनस का ले लेते हैं यहाँ पे, ये माइनस √10 माइनस √10 माइनस ऐसे। तो इस प्रश्न में ये हमसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि m माइनस n क्या होगा, या फिर m प्लस n क्या होगा, या फिर m n क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया है, देखिए यदि आपसे m माइनस n कहता है तो हमेशा आपको आंसर करना है 1, और यदि आपको m प्लस n पूछता है तो आपको आंसर करना है √4a प्लस 1, और यदि आपसे पूछता है कि m n आंसर कितना होगा तो आपको आंसर करना है a। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। यानी कि m n, तो m n पूछता है, m माइनस n पूछता है तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यदि m प्लस n पूछता है, देखिए इसका जो पूरा प्रारूप है जस्ट इससे पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताया है आपको, हो सकता है कि पहली बार में आपके समझ में ना आया हो, तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा बैक करना और फिर देखना है और आराम से ध्यान से समझना है। m प्लस n √4a प्लस 1 √4a, a की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी रखनी है 10 रखनी है, ये आ गया प्लस का 1, तो ये हो गया 10 चौक 40, 40 प्लस 1, तो ये हो गया 41 का वर्गमूल। m गुणा n, तो mn की वैल्यू कितनी आई a का मान कितना है 10, तो mn हो गया 10। बार बार प्रैक्टिस करने से ये प्रश्न आपको आने लग जाएंगे। हल्का सा क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, प्रश्न आ गया कि y प्लस √y प्लस √y प्लस, ये आ गया, और एक पर्सन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर वाला मेथड तो यहाँ पे फेल होता है। हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वो बताया है √4a प्लस 1 प्लस 1 बटा 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है y, 4 गुणा y प्लस 1 का वर्गमूल प्लस 1 बटा 2। तो ये हो गया, 4 को y से गुणा किया तो 4y प्लस 1 का वर्गमूल प्लस 1 बटा 2। बस यदि यहाँ पे माइनस आ जाता है, जैसे कि मैं अगला एक क्वेश्चन और बना लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर आ गया √b माइनस √b माइनस √b, ऐसे माइनस अनंत तक जा रहा है। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √4
ए की जगह क्या आ जाएगा, बी प्लस 1, यहाँ पे नेगेटिव है तो -1/2, ये हमारा आंसर होगा। तो ये नए कुछ प्रश्न हमको सीखने को मिले हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सलीकरण चैप्टर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, एक मैंने प्रश्न करवाया था आपको, √7 ठीक है। तो देखिए मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि आपको इसका आंसर कितना करना है, 7। जैसे मैं पिछली क्लास का भी रिवीजन करवा रहा हूं और कुछ नए प्रश्न भी आपको मैं करवाते हुए जा रहा हूं। तो यहां पे देखिए 7 है, गुणा का चिन्ह है, भाई प्लस माइनस के मैं बता चुका हूं, 2-3 मेथड से आपको मैं प्रश्न करवा चुका हूं। अब आते हैं यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, √7 है, √7 है, √7 है, ऐसे कंटिन्यूस सीरीज आ रहा है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट 7 करना है। आप पार्ट 2 यानी कि इसका भाग 2 देखकर भी इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। नया क्या है देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7। क्यों आया, कैसे आया, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया और अभी भी मैं बता रहा हूं। x बराबर, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, √7। देखो विथिन पर्सन को विथिन 5 सेकंड में करना है, तो वो तरीका भी मैं आपको बताया जा रहा हूं। प्लस कहां से आते हैं ये आंसर, कैसे बनते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी मैं आपको सिखा रहा हूं। इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और यदि हम वर्ग करेंगे तो ये जो पहले वाला जो ये वर्गमूल है ये हट जाएगा, यानी कि इधर भी स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये पहले वाला वर्गमूल हट जाएगा, बाकी यथावत ऐसे की ऐसे। देखिए इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने माना था x, यानी ये किसके बराबर है, x के बराबर है। x² बराबर 7x। आप इसको इधर लेके फैक्टर भी कर सकते हैं, या फिर ये x इधर भी है और x इधर भी है, x इधर 2 बार है, x गुणा x है, तो इसे x काट दिया, भाई x 2 बार था, 1 बार x कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो अब ये जो चीज़ है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप इस मेथड से समझ सकते हैं। चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। जैसे यदि मैं कह दूं कि पर्सन आ गया √3 और ये अनंत तक चला जा रहा है, तो हमें आंसर क्या करना है, तो बिल्कुल आपने सही सोच लिया, हमें आंसर क्या करना है, 3। ट्रिक से भी, शॉर्टकट मेथड से भी मैंने आपको समझाया है और बेसिक मेथड से भी आपको मैंने बताया है कि कैसे आता है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मैंने लिखा √z अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसका आंसर क्या है, z। मैं आपको वीडियो ना तो शेयर करने के लिए कह रहा, बस आप ध्यान से पढ़ते चलिए, ना लाइक करो ना शेयर करो, बस केवल कमेंट्स में इतना लिख देना है कि क्लास समझ में आ रही है और हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। बाकी मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कह रहा, बस ध्यान से अपनी स्टडी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते चलो। हो सकता है कि कुछ पर्सन आपको कठिन लगे, लेकिन पर्सन सारे पढ़ने, हमें कोई पर्सन हमें छोड़ना नहीं है। तो इसका आंसर आ गया कितना, z। तो इतना सीखना ही नहीं है, इसी में एक पर्सन देखते हैं जो बहुत अच्छा पर्सन बनता है। देखिए दो, यहाँ पे ये चम्मच में 3 बैठा है, ये 4 है, यानी कि घनमूल है, ये वापस से 2,
ये यहाँ पे 3 बैठा है और ये 4 है। इसी प्रकार ये 2 और इसी प्रकार ये 3 बैठा है और ये 4 है। ऐसे अनंत तक चला हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे समान संख्या तो है नहीं कि समान संख्या रिपीट हो रही है तो हम आंसर कर देंगे। यदि प्रश्न ऐसे होता कि √2 यदि ऐसा होता तो हम आंसर कितना कर देते, 2 कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे संख्या अलग आ रही है। तो हमें इसको कैसे सोल्व करना है देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बेसिक सीखना भी ज़रूरी है। इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, x बराबर, चलो मैं इसे मान लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने x के बराबर मान लिया कि x के बराबर है। दोनों तरफ ये वर्ग है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा x², और यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 आ गया, √3/4, सॉरी ये चम्मच में 3 है, घनमूल है, घनमूल 4 का घनमूल है। ये वापस से रिपीट हो जाएगा, 3 4, इसी प्रकार ये चलता चला जाएगा। अब देखिए हम इसको x के बराबर नहीं मान सकते, हम इसको x के बराबर नहीं मान सकते। क्यों? ये यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसको x के बराबर मानना है, यानी कि इसको हम x के बराबर मान सकते हैं, यानी कि इसे हमें और सोल्व करना है। और इसको यदि हमें सोल्व करना है तो यहाँ पे घनमूल है, तो हम दोनों संख्याओं का घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्यूब बोथ द साइड, इसका भी घन करेंगे, इसका भी घन करेंगे। यदि इसका घन करेंगे तो ये हट जाएगा, केवल हमारे पास क्या बचेगा 4, और बाकी ऐसे के ऐसे। देखिए मैंने इसको किसके बराबर माना था, x के बराबर, यानी कि मैं इसको x लिख सकता हूं। ये आ गया x की पावर 3 दूनी 6, ये 2 की घात 3 कितना हो गया 8, ये गुणा में कितना आया 4, यानी 8 चौक 32, गुणा में क्या है x यहाँ पर 6 बार है, x यहाँ पर 1 बार है, तो 1 से 6 बार कट जाएगा, x की घात 5 बराबर ये आ गया 32। और हमें पता है कि 32 2 की घात 5 होता है, यानी कि x की घात 5 बराबर 2 की घात 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। प्रश्नों का बार बार रिवीजन करना है। कोई प्रश्न यदि कठिन लग रहा है या समझ में नहीं आया है तो उसको दोबारा ध्यान से देखना है। और मेरा मानना तो ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले प्रकार के प्रश्नों में, फिर दूसरे प्रकार के प्रश्नों में, पहला और दूसरा समझ में आ गया तब फिर आपको तीसरे प्रकार के प्रश्नों में चलना है। सरलीकरण बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार कंप्लीट वीडियो जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बनाकर डाल रहा हूं, तो उनको ध्यानपूर्वक देख लें। और आज की क्लास में यहां तक ही।